है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, योगी जी के हाथों में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भारत सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है, तो जनता भी महसूस करती है कि मुझे सबके साथ सबका विकास की नीति पर ही काम करना चाहिए, राष्ट्र के लिए वोट करना चाहिए। आप सब देख रहे हैं स्वयं, बहुत ऐसे मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, आज दिखाई दे रहे हैं कि हमको वोट दे रहे हैं। मंत्री जी, कुंदरकी जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जहां पर 31 साल से, और साथ में कटहरी सीट ऐसी है जहां पर लगभग 27-28 साल से भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है। क्या लगता है इस बार इतिहास बनेगा? बिल्कुल इतिहास बनेगा। इतिहास तो बनी रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभाओं में जनता की सेवा के बलबूते पर आज की तारीख में आशीर्वाद जनता का पा रही है, और लोग गुमराह करके भी आशीर्वाद नहीं पा रहे हैं, धोखा करके भी नहीं पा रहे हैं। हमने देखा है कि विगत लोकसभा के चुनाव में लोगों ने धोखा दिया, खटाखट के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे विगत विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। जनता चुपचाप सुन रही थी, और जैसे अवसर आया जनता ने कसके उस अन्याय के खिलाफ अपनी ताकत को दिखा दिया, और उद्धव ठाकरे के वो डिवाइड एंड रूल अथवा वो धोखेबाजी वाले स्टेप को मजबूती से नकार दिया है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी जिन लोगों ने धोखा किया उनको परिणाम जनता दिखा रही है। करहल और सीसामऊ में क्या ऐसा हुआ कि वहां सिस्टम बन नहीं पाया, वहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे मुझे नहीं लगता है कि अभी समय है, और आप देखेंगे करहल और सीसामऊ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी वायनाड से, पहला चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर वो आगे चल रही हैं, इस पर आपका? मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को वहां की जनता समर्थन करेगी, और अभी आने वाला वक्त बताएगा। वैसे प्रियंका गांधी तो पहले ही हार मान चुकी हैं। अगर उन्होंने अपना जन्म स्थान, कर्म स्थान सब कुछ छोड़ करके कहीं चली गई, तो इससे महसूस होता है कि उन्होंने तो पहले ही हार मान लिया था कि हम यहां से नहीं जीतेंगे, और जहां से जीतने की संभावनाएं उनको महसूस होती थी, वहां गई हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रियंका गांधी को। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, जहां से उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यहां नहीं लड़ पाई हैं। जहां उन्हें लड़ना चाहिए था, जहां लड़ने का उन्होंने आह्वान किया, वहां नहीं लड़ पाई, इसलिए प्रियंका गांधी तो हार पहले ही चुकी है। क्या लगता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस का हाल हो गया, यहाँ पर तो चुनाव मैदान में भी नहीं कूद पाई थी, प्रियंका अगर जीतती हैं तो प्रियंका के जीत के साथ कांग्रेस को लड्डू खाने का मौका मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि जनता का रुख कांग्रेस के लोगों को लड्डू खाने का अवसर देगा। यानी प्रियंका जी का भी चुनाव भी, मुझे नहीं लगता है कि जनता का रुख, जनता जो देश की जनता आज की तारीख में जनादेश दे रही दिख रही है, उसमें कांग्रेस के लोगों को खुश होने का कोई मौका नहीं देगी। सवाल सर, एक अंतिम सवाल। समाजवादी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रही थी कि प्रशासन का बहुत इस्तेमाल किया गया, उनके वोटर्स को रोका गया, और वो लोग 4 सीटों पर पुनः मतदान की उनके कुछ नेता मांग कर रहे थे। अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उसमें अच्छा रहा है, तब हमने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। अभी कितने दिन बीते हैं, थोड़े दिन ही बात हुई है, तो समाजवादी पार्टी जब जीतती है तो फिर धन्यवाद ईवीएम का सरकार का नहीं देती है, जनता का धन्यवाद नहीं देती है, और जैसे हारने लगती है वैसे ईवीएम बेईमान हो जाता है, संस्थाएं बेईमान हो जाती हैं, सरकारें बेईमान हो जाती हैं। तो ये हार के कारण जो है, उनको जो हार दिख रही है, इसके कारण ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, एक सर योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे नारा, जो नतीजे आ रहे हैं, इसमें कितना बड़ा फैक्टर? बिल्कुल, मुझे खुशी है कि संगठित करने का जो भी कदम उठाएगा देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने देश को संगठित हो करके, मजबूत रह करके, देश को शक्तिमान बनाने के का जो नारा दिया था, वो जनता को, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को स्वीकार है। तो सुना आपने, हमारे साथ में थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी 9 की 9 सीटें जीत सकती है। वहां पर वहीं प्रियंका गांधी की जो बढ़त है, यानी वो जीत की तरफ जो आगे बढ़ रही हैं, उस पर भी उन्होंने अभी कहा है कि अभी देखिएगा, अभी कुछ भी हो सकता है, और निश्चित नहीं है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत जाएं। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस।